जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। व्यवहारिक साधना के 4 पक्ष, इसमें गुरुजी ने हमें अध्यात्म विज्ञान के तत्व दर्शन को समझाया था, जिसमें हमें 4 चीजें बताई गई थी गुरुजी ने कि यहाँ पर हमको प्रज्ञा योग की 2 संध्याओं के बारे में बताया था, जिसमें आत्मबोध और तत्वबोध की साधना को हमने समझा था। आत्मबोध की साधना हमने जानी थी कि सुबह की साधना को आत्मबोध कहते हैं, और तत्वबोध की साधना जो हम रात में सोते समय करते हैं के बारे में हमने जाना था। और रात्रि में जब हम ये साधना करते हैं तो उसमें हमें ये भाव अच्छे होना चाहिए कि हमारा जैसे जीवन का समय आ गया है और इसमें हमें शांति पूर्वक अपने जीवन को मृत्यु की ओर ले जाना है। तो ये भाव हम जब करने लगेंगे ना, तो जब हमारा मरणोत्तर का समय आएगा तो हम बिल्कुल शांति के साथ इसी तरह से उसको भी अपने जीवन में गुजार लेंगे। और फिर यहाँ पर 2 और बातें बताई गुरुजी ने कि प्रज्ञा योग के 2 चरण जिसमें दिन में पूरा करना होता है। एक होता है भजन और दूसरा होता है मनन। भजन जो हम रोज सुबह अपने ईश्वर के पास उपासना के रूप में बैठते हैं, उनका पूजन करते हैं, पुष्प वगैरह जो सब चढ़ाते हैं, और उसके बाद में अपना जप ध्यान करते हैं, ये सब हमारा भजन में आ जाता है। और ये सब हमारा सुबह के, और जब हम जप का ध्यान करते हैं तो सूर्य का ध्यान करें जो जप करते समय, तो उसकी बिल्कुल ये ध्यान करते रहे कि सूर्य की रश्मि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और हमें शक्ति और हवा का प्रकाश सब उदय हो रहा है। और उसके बाद में हम ये गुरुजी ने बताया कि जल से आग्रह देकर पूरा ये करते हैं। उसके बाद में चौथा जो चरण बताया वो मनन का बताया, जो दोपहर में करना चाहिए। इसके लिए 15 मिनट का समय हम कभी भी निकाल सके, और इसको हमें अपनी ये देखना होता है कि हमारी साधना जो चल रही है वो किस तरह चल रही है, काम मतलब किस तरह से हमने इसकी समीक्षा की जाती है। इसके बाद में आत्म शिक्षा के 4 मापदंड और बताए थे गुरुजी ने। यहाँ पर इसमें बताया है इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम। ये हमने 4 संयम के बारे में वैसे भी अब हम जानते हैं कि समय संयम का अर्थ है एक एक क्षण का सदुपयोग करना। दूसरा हमारा आता है इंद्रिय संयम, मन को कुविचारों मतलब कामुकता और जो हमारे इंद्रियों का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, इसका भी ध्यान रखना है। तीसरा संयम होता है अर्थ संयम, या अर्थ का व्यवस्था का बना के रखना। चौथा संयम जो विचार संयम है वो बहुत जरूरी होता है। हमें अपने विचारों पर ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे विचार किस तरह चल रहे हैं, क्योंकि विचारों की शक्ति होती है। इसके बाद में हमें साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा के 4 पुरुषार्थों के बारे में भी बताया कि इन्हें हमें अपने जीवन में जरूर शामिल करना चाहिए। इसी से हमारी प्रगति और सफलता होती है। जय गुरुदेव, सभी को